सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको धोवे। ये यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यज्ञ यहीं शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम। आज महर्षि दयानंद जी की जन्म दिवस है और हमारे आज़ादी के पुरोधा चंद्रशेखर जी का निर्वाण दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ सब लोग एकत्र हुए हैं और संतजन भी पधार चुके हैं। अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं श्री चंद्रदेव जी को माइक देता हूँ। ओम परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से योग ऋषि सरदेश स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से, पूज्य संतों के पावन आशीर्वाद से आज पूरे भारतवर्ष के अंदर भारत स्वाभिमान के तत्वाधान में पूज्य संतों के आशीर्वाद से काले धन और भ्रष्टाचार के विरोध में एक जन आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। पहले भी पूरे देश से काले धन और भ्रष्टाचार के विरोध में और काला धन जो लगभग 300 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में भरा हुआ है, लगभग 100 लाख करोड़ रुपया भारत के अंदर काले धन के रूप में प्रचलित है, उसको देश की धरोहर बना करके एक अंतिम व्यक्ति के मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा में लगाया जाए और एक भी व्यक्ति की मौत भूख से अभाव से गरीबी से न हो। मेरा देश स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, समृद्ध बने, संस्कारवान बने, शक्तिशाली बने, वैभवशाली बने, ऐसा स्वप्न लेकर के भारत स्वाभिमान के सभी, इस राष्ट्र के सभी सजग नागरिक, साधु संत महात्मा, माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, सभी राष्ट्रभक्त एक आवाज में ये जो बहरे एक किस्म से अंग्रेजों के प्रतिनिधि बैठे हैं संसद के अंदर, इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है, उनको एक दिन यहाँ सड़क पर आना पड़ेगा और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब प्रत्येक भारतीय जाग चुका है। पूज्य महाराज श्री और सभी संतों के हमारे बीच में बड़ा खाड़ा से पूज्य संत, जिनका पूरा हमें उनकी उपस्थिति के बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम हो नहीं पाता है। निरंतर वर्षों से इनका प्यार
हम सबको मिलता है। श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, महंत मोहनदास जी महाराज, महंत हरिचरणानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर हरिचरणानंद जी महाराज, महंत महामंडलेश्वर यतीश्वरानंद जी महाराज, महंत मित्र प्रकाश जी, महंत भगतराम जी, महंत विष्णुदास जी और सभी संत महात्मा जिनकी पावन उपस्थिति यह मंच पर है, तो हम सब आपसे आशीर्वाद चाहेंगे और आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से और आपकी ललकार से महर्षि देवदयानंद सरस्वती, जिन्होंने पूरे विश्व को जगाया और देश को एक नई दिशा दी थी और नई आजादी की जो श्रृंखला थी, जो सूत्रपात किया था, वो महर्षि देवदयानंद ने किया था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी का प्रयोग किया, स्वदेशी के माध्यम से देश को जगाया और अनेक वीरों ने, देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कोई कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये इतना बड़ा झूठ है जिसकी दूरी ही नहीं मिल गई थी। लगभग 6-7 लाख युवाओं ने शहादत दी थी और इंग्लैंड से लेकर के लाल किले तक आजादी खून पर तैरती हुई आई थी। ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली थी। उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर आजाद, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, आज उनका शहादत दिवस भी है। और महर्षि देवदयानंद सरस्वती, जिन्होंने पूरे विश्व को वेद का ज्ञान दिया, उनका आज जन्म दिवस है। हम दोनों महापुरुषों को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महंत राजेंद्र दास जी महाराज, बड़ा अखाड़ा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी, महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद जी, महंत मोहनदास जी, महंत प्रकाश मुनि जी, कमलदास जी महाराज, बंधुओं, मातृशक्ति, आज चेतना रैली, एक तरह से कहनी चाहिए कि चेतना रैली हो रही है और महाराज श्री रामदेव जी लाखों व्यक्ति के साथ में दिल्ली रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। हमारे महात्माओं में ये है कि हम ये कहते हैं कि इस महापुरुष ने ये आवाज उठाई कि काला धन बाहर निकले। उसमें सरकार भी होश में आई, सरकार ने भी जो है उसका समर्थन किया। यहाँ तक के विरोधियों ने नवंबर में संसद नहीं चलने दिया, आखिरी उनको कमेटियां बनानी ही पड़ी, सरकार को बनानी पड़ी। तो कहीं न कहीं त्रुटि है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में भी पढ़ा होगा कि एक IAS अफसर और उसकी पत्नी IAS अफसर, जिसके घर में से ही 200 करोड़ रुपया निकला। तो ऐसे पता नहीं कितने IAS होंगे या कितने मंत्री होंगे या कितने MLA होंगे। तो इतना जो रुपया है वो हमारे भारत की गरीबी को मिटा सकता है। और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ स्वामी रामदेव जी की, जो ये बीड़ा उठाया है। परमात्मा उनको शक्ति दे। और आज जो है स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस है, आजाद चंद्रशेखर जी का तो आजादी के लिए जो है बलिदान है। मैं सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बात बहुत अच्छी, जो गलत बयानबाजी कर रहे थे और स्वयं सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हुए
केंद्र सरकार में जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा कि ये बयान कांग्रेस सरकार का नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अगर शायद वो ये कहते कि ये बयान कांग्रेस सरकार का है तो स्थिति कुछ और होती। एक बात तो आप पक्का कर लो, अब आपको पूरी तरह से तैयार होना है कि कभी भी सड़क पर खड़े होकर के भी इनसे मुकाबला करने के लिए आपको तैयार रहना है, जागरूक होना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने परसों भी कहा था, राष्ट्र संत मोरारी बापू जी ने और हमने परसों भी कहा था, संतों ने कभी किसी को छेड़ा नहीं है। सत्य की लड़ाई संत लड़ रहे हैं और सत्य की लड़ाई के साथ में मैंने कहा था कि कांग्रेस सरकार भी काले धन को वापस लाने के लिए यदि वचनबद्ध है और स्वामी रामदेव जी महाराज और भारत का संत समाज, संन्यास परंपरा और सभी भारत के करोड़ों लोग काले धन को लाने के लिए यदि संकल्पित हैं तो फिर क्यों कांग्रेस को तो साधुवाद करना चाहिए कि एक संत जो सरकार को करना चाहिए था वो काम एक भारत में संत कर रहा है, स्वामी रामदेव जी महाराज कर रहे हैं और इनको मुक्त हस्त से और इनको मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन हमें अफसोस होता है कि गलत बयानबाजी इस देश में होती है, अंधेरा उजालों को छलने लगा है। अब तो काले धन का जो पेड़ है वो ज्यादा फलने लगा है। मैं तुमसे झूठ की क्या बात करूं यारो, अब तो दिग्विजय सिंह भी अपना बयान बदलने लगा और आप देखना अब आने वाले समय में, हमने परसों भी कहा था, हम आज पुनः दोहरा रहे हैं, संतों ने कभी किसी को नहीं छेड़ा है। संतों की कौन क्या जांच कराएगा? संतों की तो जांच उसी दिन हो गई थी जब सन्यास ले लिया था, सर मुड़वाया गया और कुछ भी नहीं था, एक कौपीन में साधु था और आज भी एक कौपीन में है। संत की संपदा राष्ट्र की संपदा है। संत ने कभी व्यक्तिगत, आप देखें, और लोगों के बंगलों के आगे बोर्ड लगा होता है कि बिना आज्ञा प्रवेश निषेध है और संतों के आश्रमों के आगे, संस्थाओं के आगे बोर्ड लगा होता है कृपया आइए पधारिए और जाते समय एक शब्द लिखा होता है कृपया पुनः पधारिए। मैं निवेदन करता हूं, राष्ट्र की हमारी कौन क्या जांच कराएगा? हमारी तो जांच, क्योंकि जांच उसके कराओ जो बंद लिफाफे हैं, जो खुले पोस्ट कार्ड की तरह जीवन जी रहे हैं, उनकी क्या आप जांच कराओगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, इस देश के अंदर ये आज ही नहीं, समय समय पर षड्यंत्र रचे गए, क्योंकि ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। दो तीन दिन के घटनाक्रम में कई बार आप लोगों को भी लगा होगा, लेकिन कोई भी अगर लड़ाई लड़नी हो, आज चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है। बिना त्याग के, बिना बलिदान के, बिना संघर्ष के किसी को कुछ नहीं मिला है और वही संकल्प स्वामी रामदेव जी महाराज ने दोहराया है। आज महर्षि दयानंद जी का भी जन्म दिवस है। एक का अगर निर्वाण दिवस है एक महापुरुष का, तो एक का आज जन्म दिवस है। आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी को भी संघर्ष करना पड़ा, स्वामी विवेकानंद जी को संघर्ष करना पड़ा और जितने भी महापुरुष हुए सबको संघर्ष करना पड़ा। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बोलना। एक निवेदन करना चाहता हूँ, गीता के 3 अध्याय के पहले श्लोक में, जो संस्कृत हैं वो जानते हैं, जब अर्जुन ने कहा था कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दनो तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, जब आप ज्ञानियों को श्रेष्ठ बता रहे हो, मुझे इस घोर नरक में क्यों धक्का दे रहे हो? आप कहते हो कि आप इनके ऊपर जो है प्रहार कीजिए, आप इनके ऊपर, तब भगवान बोले थे इनको तुम जैसा समझ रहे हो ये वैसे नहीं है। इन्होंने कपड़े जरूर ऐसे पहने हुए हैं। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को लेकर के आया था और द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, उस समय इस देश में कोई नहीं बोला। आज अधर्म समाप्त हो रहा है तो आज अन्याय एकत्रित हो गया है। हम अन्याय को, हम इस संकल्प के साथ जिएंगे कि हम अन्याय को एकत्रित नहीं होने देंगे। अगर अन्याय एकत्रित हो गया, गलत लोग एकत्रित हो गए और गलत लोगों के संगठन अगर इस देश में बन गए तो वो सत्य को दबाएंगे और कोशिश की जा रही है समय समय पर सत्य को दबाने की, लेकिन अब सत्य दबने वाला नहीं है। जांच की जहां तक बात की जाती है, आप सब जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोगों को दान से जो कुछ भी मिलता है और वो उसको समाज के और राष्ट्र के कार्य में लगाते हैं और यही स्वामी रामदेव जी ने किया। आप देखें इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जहां करोड़ों